खबर मुरादाबाद से है, जहां पर मुरादाबाद क्षेत्र के अमरपुर काशी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब शॉर्ट सर्किट के चलते टेंट की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दुकानदार ने बताया कि दुकान में रखा टेंट का सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया है और लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि ये घटना शॉर्ट सर्किट के कारण हुई है। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम और कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। खबर पीलीभीत से है, जहां पर देर रात जंगल में निकले बाघ के हमले से किसान की मृत्यु हो गई है। बता दें कि खेत में सिंचाई करने के दौरान किसान पर बाघ ने जानलेवा हमला कर दिया। खोजबीन के दौरान पास के खेत में किसान का शव मिला है। किसान की दर्दनाक मृत्यु से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बाघ हमले में किसान की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। पीटीआर की हरिपुर रेंज में जंगल से निकला था ये बाघ, जिसके बाद से बाघ ने किसान पर हमला किया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पीटीआर की टीम पहुंची और वहीं मुश्किल से पुलिस ने भी ग्रामीणों को समझाया और किसी तरह शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जालौन में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर बोलेरो और कार ने सड़क किनारे खड़ी तरबूजे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार के परखच्चे उड़ गए और इसके साथ ही वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में एक की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे के बाद से कार चालक मौके से फरार हो गया। इसके साथ ही बोलेरो में चावल और आटे की बोरियां भरी हुई थी। जालौन जनपद के कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। खबर हरदोई से है, जहां पर क्षेत्र की रहने वाली एक 45 साल की ग्रामीण पिछले 2 दिनों से लापता थी। बुधवार की सुबह 9 बजे गन्ने के खेत में शव बरामद हुआ है, तो वहीं सूचना पर क्षेत्र अधिकारी और प्रभारी मौके पर पहुंचे। शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम के रहने वाली 45 साल के रामपाल अचानक से 2 दिन पहले घर से लापता हुए थे। उसके बाद से काफी ढूंढने के बाद वो नहीं मिले, तो वहीं परिजनों ने कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। बुधवार की सुबह 9 बजे गन्ने के खेत में बकरी चराने गए एक महिला ने शव को पड़ा हुआ देखा और इसकी सूचना तत्काल ही गांव वासियों को दी गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण गन्ने के खेत में एकत्रित हुए, तो वहीं पुलिस को भी सूचना दी गई। मृतक की पत्नी ने पति की हत्या की आशंका जताई है, क्योंकि शव को घसीट कर लाया गया है और गन्नों के पत्तों से छिपा दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि रामपाल की हत्या की गई है। तो वहीं पुलिस बारीकी से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर सनबीम स्कूल में कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा का परिणाम निकलते ही खुशी की लहर दौड़ गई है। इस बार फिर से सनबीम स्कूल के विद्यार्थियों ने नाम रोशन किया है। विद्यालय के 12वीं के कला वर्ग की प्रियंका मौर्य ने 58.6% और 10वीं की अनन्या तिवारी और श्रेया यादव ने 98.2% अंक प्राप्त करके जिले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उनके इस परिणाम के साथ ही विद्यालय में निरंतर चौथी बार जिले में शीर्षता प्राप्त की है। जी देखिए, कोई स्पेशल तैयारी नहीं है। बच्चों का सिर्फ एक उनका कल्चर में है, जो उनकी रीडिंग हैबिट है जो डेली की। आफ्टर स्कूल बच्चे इवनिंग में भी सेल्फ स्टडी पे कितना फोकस करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। हमारे स्कूल में टीचर्स ने, जो भी मेंटोर्स हैं इनके सब्जेक्ट के, उन्होंने रेमिडियल क्लासेस से लेके हर तरीके से उनको 360 डिग्री से उनको हेल्प किया है बच्चों को। बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। मेरे स्कूल ने, मेरे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स हैं, हमेशा मेरे साथ थे वो, और स्पेशली मेरे क्लास टीचर्स, क्लास 11, 12 दोनों के, बीएन सर और मिथिलेश सर, और आर्ट्स के सारे टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। किस तरीके से आपने मेहनत किया कि आज आपने इतना बड़ा 12th में अपने हासिल नंबर? सर, मुझे लगता है कि मेरे टीचर्स ने हमेशा मुझे कंसिस्टेंट रहना सिखाया है, और मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं दिन में बहुत ज़्यादा ही पढ़ लेती थी, लेकिन मैं जितना पढ़ती थी मैं मेक श्योर करती थी कि मैं उसको अच्छे से सब उसके साथ थॉरो हो जाऊँ।
तो मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए अपने स्कूल और टीचर्स। जैन सर, मैं मान्य चतुर्वेदी छात्र बनिया की छात्रा हूँ। मैंने आज ही 12th पास आउट किया है और आज रिजल्ट आया है। कितने मार्क्स आए बेटा? 96.2%। अच्छा। आपकी ये तैयारी किस तरह थी कि ये मार्क्स कलेक्ट कर पाई सर, आप? मेरी तैयारी ये थी कि कंसिस्टेंटली पढ़ना है, एक दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम नहीं पढ़ना है, मगर रोज़ पढ़ना है, उसको रिवाइज़ करना है। और इसका क्रेडिट मैं अपने टीचर्स को दूंगी, बीएन सर, मिथिलेश सर और सारे आर्ट्स के टीचर, मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स एंड जितना भी टीचिंग स्टाफ है स्कूल का। बेटा, ये आप लक्ष्य क्या आगे क्या करना चाहेंगे आप? मेरा लक्ष्य खबर एटा से है, जहां पर पैदल जा रहे व्यक्ति और गाय की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने रोड पर शव को लेकर जाम लगाया। घटना की सूचना पर पहुंचे सीओ और साथ ही एसएचओ ने ग्रामीणों को समझाने में जुटे हुए। मृतक थाना रिजौर क्षेत्र के गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां सड़क किनारे गाय को लेकर जा रहा था और उसके बाद से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने विद्युत पोल तोड़ते हुए व्यक्ति को टक्कर मार दी और इस टक्कर में कार की गाय भी उस टक्कर में इस चपेट में आ गई। इसके साथ स्थानीय लोगों को पुलिस ने किसी तरह समझाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल ग्रामीणों को पुलिस मनाने में लगी हुई है। ये हमारा भाई गाय लेके आ रहा था उधर से। क्या नाम है उनके भाई का? मेरे भाई का नाम है बीरपाल सिंह उर्फ बागान सिंह। अच्छा, निजौली खुर्द की रहने वाले। तो गाय लेके कहाँ से आ रहे थे? यहीं के पेड़ के बाजू हाँ। ला रहे थे। उन्होंने गाड़ी स्पीड में आई है एटा की तरफ से और स्पीड में गाड़ी खम्बा तोड़ते हुए विद्युत पोल तोड़ते हुए। हाँ। और उन्होंने इन्हें टक्कर मारी और गाय में टक्कर लगी है। गाय के साथ पकड़े हुए तक। ठीक है। और वो क्या कहते हैं, एक्सीडेंट में गिर गया और खबर एटा से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ किशोर का खेत में शव पड़ा हुआ मिला है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। किशोर की हत्या से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एएसपी और साथ ही सीओ भी मौके पर मौजूद है। इसके साथ ही पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और बारीकी से जांच पड़ताल करने में जुट गई है। पुलिस के अनुसार 12 साल के बच्चे को चाकू से गोदकर और ईंट से कुचलकर निर्मम हत्या की गई है। मृतक बच्चा अनुज थाना मिर्चही गांव का निवासी बताया जा रहा है। खबर बलिया से है, जहां पर 50 साल की महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी है। शव को 6 टुकड़ों में काटकर सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर फेंका गया है। पुलिस शव के सिर को अभी भी तलाश कर रही है और इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि बीते 10 मई को सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के हाथ और पैर कटा हुआ मिला था। उसका अगले दिन वही कुछ धड़ भी मिले थे और इस मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों में से 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस का कहना है कि बीते 10 मई को महिला माया देवी ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना कोतवाली बलिया में दर्ज कराई थी, जिसके बाद से पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके जांच में जुट गई थी। और इसी बीच घाघरा नदी के किनारे 10 मई को एक व्यक्ति का हाथ और पैर कटा हुआ मिला था, जिसकी जांच पुलिस कर रही थी। पुलिस ने जांच के दौरान मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के दोस्त को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। क्या मामला है? आज 2 महत्वपूर्ण विषय पर इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। एक जो शनिवार में 10 तारीख में थाना सिकंदरपुर क्षेत्र में कुछ मानव अंग जिसमें 2 हाथ और 2 पैर थे वो मिले थे। उस घटना को शुरू से ही पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया। जनपद के सभी अधिकारी, कई थानों के थाना अध्यक्ष, हमारी फील्ड यूनिट, ये सब वहाँ पे पहुँचे थे। आसपास प्रयास किया गया ये जानने का कि कोई गुमशुदगी या कोई अपहरण इत्यादि की घटना तो नहीं हुई थी। यद्यपि जनपद में उस समय एक खबर मुरादाबाद से है, जहां पर अज्ञात ने अस्पताल के कूड़े में नवजात को फेंक दिया है। नवजात के शव को मंदिर के सामने जानवर ले गए थे। जानवरों ने नवजात बच्चे के शव को बुरी तरह से नोचा है। मंदिर कमेटी ने पुलिस को इस मामले की शिकायत की है। पुलिस ने नवजात के शव को बरामद कर लिया है। ठाकुरद्वार कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है।
खबर बिजनौर से है, जहां पर मुठभेड़ के दौरान 3 लुटेरों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही लूटा गया मोबाइल बरामद किया गया है। पुलिस ने लूटी हुई मोबाइल फोन के साथ साथ अवैध हथियार भी जब्त किए हैं। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। लूट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और इसके साथ ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी कर लिया गया है। पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है, तो वहीं पुलिस आपराधिक इतिहास भी खंगालने में जुटी हुई है। 13 मई को थाना मंडावर क्षेत्र में फोन छीनने की घटना हुई थी। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विगत रात्रि में मंडावर पुलिस जब रात्रि गश्त कर रही थी, उसी दौरान 3 लोग मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई गए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त घायल हुआ है, जिसको उपचार हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया था। इनके कब्जे से एक घटनाकृत मोटरसाइकिल, जो टूटा हुआ मोबाइल फोन था, बरामद हुआ है। साथ ही तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। इन तीनों पर ही पूर्व से ही अभियोग पंजीकृत हैं। इनके पूर्व का आपराधिक इतिहास की भी जानकारी। झांसी में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने अपने समर्थकों के साथ नवाबाद थाना पहुंचकर शिकायती पत्र दिया। पूर्व मंत्री प्रदीप जैन ने शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की अधिकारी सोफिया कुरैशी पर मोह में आयोजित एक सम्मेलन में मंच से अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वीरांगना लक्ष्मीबाई की नगरी से ताल्लुक रखने वाली भारतीय सेना की महिला अफसर के खिलाफ बीजेपी के मंत्री ने अभद्र टिप्पणी की है। इसके बाद से कांग्रेस पार्टी पुनर्जोर विरोध कर रही है। वहीं मीडिया के सवालों का मंत्री विजय शाह का आरोप है कि उनके वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। किस मामले को लेकर आज आप यहाँ पे आए हैं? बुंदेली माटी को गौरवान्वित करने वाली बहन कर्नल सोफिया कुरैशी का संबंध आतंकवादी से बताकर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने अपने दल की और अपनी सरकार की मंशा जाहिर की है। और अभी भी उनको न बर्खास्त किया गया, न उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। BMS 2023 के अंतर्गत धारा 113 के अंतर्गत ये राष्ट्रद्रोह है, राजद्रोह है। 152 के अंतर्गत ये देश के अंदर शत्रुता फैलाने वाला वक्तव्य है। धारा 352 में मानहानि का मुकदमा उन पर अरबों लोगों की तरफ से चलेगा। और 356 के अंतर्गत इन्होंने सोशल मीडिया पर इसको प्रसारित किया है। तो ऐसे में हम लोगों की मांग है कि विजय शाह को जेल के शिक्षों के अंदर डाला जाए, ताकि भारत माता का। खबर अमेठी से है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। दोनों पक्षों के बीच हुआ है जमकर मारपीट और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। CSC में जहां पर गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। रामगंज थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। एक मामला मारपीट का आया था, क्या था कैसे? मरीज जितेंद्र जो है, जिसके पिता का नाम धुरंधे था, करीब 10 साढ़े 10 बजे के करीब वो घायल अवस्था में अस्पताल में आया। उसके सर पे और हाथ पे चोट लगी हुई थी। इलाज के उपरांत उसे घर भेज दिया गया। तो थाने से तहरीर मिलने